ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। भाई बहुत ज्यादा इजी है, इसको बस ध्यान से सुनना है तुम लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। जो हमारा क्रिकेट टीम का कोच है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 7 बैट और 6 बॉल खरीदा। लेटर शी बायज, अच्छा हमारी जो क्रिकेट की जो कोच है भाई वो बंदी है, ठीक है। लेटर शी बायज 3 बैट and 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and each ball. हमें कॉस्ट निकालना है ईच बैट और ईच बॉल का। ईच बैट और ईच बॉल का मतलब होगा एक बैट और हर एक बॉल का हमें यहां पर कॉस्ट फाइंड करना है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से सुनते जाना भाई, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। देखो भाई, हम क्या कर रहे हैं? लेट कर रहे हैं। क्यों लेट कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमें कॉस्ट नहीं पता है कि बैट कितने का है, बॉल कितने का है। कॉस्ट हमको पता ही नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं? पहले क्या दिख रहा है सर? पहले बैट दिख रहा है, तो पहला जो दिख रहा है उसको मानेंगे x, और जो बाद में जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? बॉल्स दिख रहे हैं, बॉल्स को हम मानेंगे y। तो हम क्या लिखेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी x, बैट को हम मानेंगे x, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी y, एक बॉल का कॉस्ट को हम मानेंगे y। यहां तक चीजें क्लियर है? अब देखो भाई, जब भैया हमने बैट को माना x, बॉल को माना y, बैट को माना x, बॉल को माना y, तो भैया ये 7x हो जाएगा और ये 6y हो जाएगा। यहां देखो 7x 6y हुआ कि नहीं? और इसकी जो कीमत है 3,800 रुपीज, उसको इक्वल टू में लिख देने का, इक्वल टू 3,800 रुपीज। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? बहुत इजी है। ठीक है, अब देखो आगे करना क्या है। इसके बाद हमें करना यह है कि यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। सर हम यहां से x की वैल्यू क्यों निकालेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने आपको क्या बताया था? x की वैल्यू निकालना पड़ता है पहले इक्वेशन से। तो चलो यहां से x की वैल्यू निकाल के हम आपको दिखाते हैं। 7x इक्वल टू ये कैसे आया? ये जो 6y है ना, इस 6y को हमने LHS से RHS में भेजा, तो प्लस है तो वहां जाके हो जाएगा माइनस। ये बात समझ में आ गई? अब क्या कर रहे हैं? ये जो 7x के साथ है मल्टीप्लाई में, ये 7 को हम यहां से हटाएंगे। हटाने के बाद इसको यहां लिख देंगे डिवाइड में। देखो ऐसा ही हमारा बन रहा है इक्वेशन 1। देख लो, यहां तक क्लियर है? यहां तक डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भाई हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल दी, तो लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू दिस इन इक्वेशन 2। जब हमने x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली, x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली, तो पुट किस में करेंगे? इक्वेशन 2 में करेंगे। हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसा ही करना पड़ता है। पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में उस x की वैल्यू को रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। दोनों का मतलब एक ही है जो अभी हमने कहा। तो यहां पर क्या होगा? देखो हमारा ये सेकेंड इक्वेशन है। सर ये सेकेंड इक्वेशन आया कहां से? ध्यान से देखना भाई। लेटर शी बाइज 3 बैट्स, और बैट्स को तो हमने माना था x, एंड 5 बॉल्स, बॉल्स को हमने माना था y। तो हो गया 3x प्लस 5y। तो यहां देखो 3x प्लस 5y इक्वल्स 1750। ये बात समझ में आ गई? अब x की वैल्यू देखिए क्या है? 3800 माइनस 6y अपॉन 7 जो है, उसको हमें रखना है इस x की जगह। ठीक है, देखो भाई 3 का 3 प्लस 5y प्लस 5y इक्वल 1750 इक्वल 1750। ये जो x की वैल्यू है ये हमने कर दिया सब्स्टिट्यूट, मतलब हमने कर दिया पुट। तो जब भी वैल्यूज पुट करेंगे आपको उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। क्या ये बात क्लियर है? जब भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे उसे हमें ब्रैकेट में ही लिखना पड़ता है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या करेंगे? इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट लग गया है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे होगा? देखो 3 इंटू 3800 करेंगे तो आएगा 11400, और 3 6 करेंगे तो आएगा आपका 18y।
प्लस 5y को एज इट इज लिखना है और इक्वल 1750 को भी एज इट इज हमें यहां पर लिखना है। ये हो गई यहां पर कंप्लीट चीजें। अब देखो यहां पर 5y के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहां हम लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 7 ही आएगा। तो जब इसका एलसीएम 7 आएगा तो 7 के ऊपर क्या दिख रहा है 11400 माइनस 18y, ये एज इट इज यहां उतर जाएगा। भाई एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, लेकिन हम एक और तरीका आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो भाई क्या हो रहा है, 7 तो एलसीएम आ गया। अब इस न्यूमरेटर के नीचे 7 है तो इस न्यूमरेटर को जैसे का वैसा आपको लिखना पड़ेगा, और ये जो 7 है 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देना। मतलब एक तरीके से देखो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही चीज आएगी, और इस 7 को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35y आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एलसीएम कैसे लेंगे पता चल गया। अब देखो भाई आगे करना क्या है। अब हम ये करेंगे, इस 7 को जो कि डिवाइड में है आरएचएस में जाके वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहां से 7 हट जाएगा, तो 1750 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12250 यहां पर आपका आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो क्या किया, 7 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया। ये वैसी का वैसी हमने यहां पर उतार दिया। अब देखो भाई ये 1140 के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस का साइन है, ये आरएचएस में चले जाएगा और हो जाएगा आपका माइनस। ये भी क्लियर हो गया। तो भैया एलएचएस में क्या बचेगा, -18y प्लस 35y इतना बच गया। ठीक है सर, यहां तक भी हमें क्लियर है। देखो कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इसको करेंगे कैसे, तो अपन क्या करेंगे, +35y को पहले लिखेंगे और -18y को बाद में लिखेंगे। ऐसा लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमने साइन के साथ ही तो बस लिखा है। अब 35 - 18y करेंगे तो आएगा आपका 17y, और यहां पर जब आप इसको इससे माइनस करते हैं तो आपकी वैल्यू मिलती है 850, 850। ये भी क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऐसे सॉल्व करेंगे, y इक्वल्स 850/70, क्योंकि 17 यहाँ मल्टीप्लाई में है, आरएचएस में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करते हैं तो आपकी y की वैल्यू आएगी 50। यहां तक देख लो भाई, चीजें आपको क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है। अब y की वैल्यू हमारी आ गई, और y की वैल्यू आने के बाद हमें x की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यहां पर, और यहां पर जैसे हम पुट करेंगे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इसको करेंगे कैसे। देखो भाई y की वैल्यू सर हमारी निकल गई 50। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 1। तो देखिए y की जगह हमने रख दिया 50, बाकी चीजें जैसी की वैसी ही है। उसके बाद 6 × 50 करेंगे तो आएगा आपका 300, और 3800 को 300 से माइनस करने पर 3500 मिलता है, और 7 तो डिवाइड में चल ही रहा है, तो 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे और आएगा आपका 7 5 3500। तो आपकी x की वैल्यू निकली 500। तो यहां पर हमें ये लिखकर दिखाना है, हैंस यहां कॉमा लगता है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट भी x। भाई बैट की कॉस्ट को हमने x माना था और x की वैल्यू हमारी कितनी है 500 आई, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहां हमें 50 देखने को मिल रही है, तो y की वैल्यू यहां पर हमारी आ गई 50, और y ये जो है इसको हमें लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ 1 बॉल भी y इक्वल्स टू 50, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भूलना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।